अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद महमूद और आप देख रहे हैं असद महमूद स्पीक्स। नाज़रीन, शहर के बारे में छोटा सा रिव्यू देने जा रहे हैं कि आप रमजानुल मुबारक की जिस तरह एक सिलसिला चल रहा है, माह मुकद्दस है, और तमाम शहरों में जितने भी शहर हैं, हर शहर में वहाँ पे जो मौजूद कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो अफ्तार बुफेट करवाते हैं, अफ्तार डिनर्स करवाते हैं और काफ़ी बड़ी गैदरिंग होती है। और यहाँ पे मगर एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि डिशेस की भरमार होती है कि यार क्वालिटी के ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता है। हर तरफ जो है ना डिशेस की क्वांटिटी के ऊपर फोकस है कि जी 30 डिशेस, 40 डिशेस, 50 डिशेस, 60 डिशेस। मैं नहीं ये समझता कि इतनी ज़रूरत है। रमजानुल मुबारक में रोज़े के साथ अफ्तारी करनी होती है आपने, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई खाता हो, लिमिटेड सा खाना खाया जाता है। लेकिन यहाँ पे डिशेस की दौड़ में तो हर कोई, मैं समझता हूँ कि चल पड़ा है। जितने भी कैफ़ेज़ हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, कि उनका ये दावा कि हम ज़्यादा डिशेस दे रहे हैं, कि उनसे हम ज़्यादा डिशेस दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी कौन दे रहा है ये बहुत कम लोग जानते हैं। सर्विस कौन अच्छी देता है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि टेस्ट क्या है ये किसी को नहीं पता। अफ्तार बुफेट का मकसद ये है कि आप अफ्तारी करते हैं और यहाँ पे ज्यादातर लोग अपने गेस्ट्स को लाते हैं। अब जो बंदा यार गेस्ट को लाता है, उसको एक अच्छा खाना खिलाना चाह रहा है, उसको अच्छा एक अफ्तार डिनर करवाना चाह रहा है, और अगर उसे वो डिशेस तो बहुत हों, रश होता है बहुत ज्यादा, वो खाना खुलते ही चमचों की, प्लेटों की आवाजें, भाग दौड़, जो गेस्ट है आपका वो रिजर्व हो जाता है। वो बेचारा हिचकिचाते वक्त थोड़ा सा ले आता है, वो फिर कहता है जी बस बहुत हो गया, इतना इनफ नहीं खाया जाता। दरअसल वो इन्वायरमेंट से थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार मैं अगर इसमें जाऊंगा, कहीं से प्लेट गिरेगी, कोई सालन गिरेगा, तो वो लिमिटेड से इन्वायरमेंट में रिजर्व होकर बैठा होता है। तो इस चीज को मैं समझता हूँ कि नोट करना चाहिए कि यार अगर हम डिशेस की दौड़ में पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिशेस बनाएंगे, फूड भी वेस्ट होगा और सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी कस्टमर की, क्लाइंट की। तो यहाँ पे एक रहीमियर खान में मैं जिक्र करूंगा, एक कैफे है कि जिसने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया, खास तौर पर टेस्ट के हवाले से। यार उन्होंने बड़ी जबरदस्त जो है ना लिमिटेड सी डिशेज हैं उनके पास, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम है कि चंद देकर, नहीं, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बुफेट प्लान किया है, चिकन में प्लान किया है, और उसमें तमाम चीजें हैं कि अफ्तार भी आप करें, आप अपना डिनर भी करें, और पैसे बड़े माकूल रखे हैं उन्होंने। पैसे उन्होंने 1300 समथिंग रखा है। अब इतने में बुफेट मेरे ख्याल से रहीमियर खान में कोई नहीं करवा रहा। तो मैं उस नियत से एक अच्छी राय देना चाह रहा था। मैं ये नहीं क्रिटिसाइज कर रहा किसी को कि जी आप का फूड ठीक नहीं है, आपका क्वालिटी ठीक नहीं है। हर इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो कोशिश करता है कि मेरा रेस्टोरेंट चले, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है, मगर इस कोशिश में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिन्हें वो नोट नहीं करता, या शायद वो इसलिए इग्नोर करता है कि यार मैं बस कंपटीशन में जाऊं आगे और मैं इस चीज का दावा करूं कि मैं शहर में सबसे ज्यादा डिशेस वाला रेस्टोरेंट मेरा है। मगर क्वालिटी क्या दे रहे हैं, फूड कैसा है, सर्विंग कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, और आपकी सर्विस के ऊपर जो है वो क्या फोकस है, वो यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ये मेन पॉइंट है। आप ये देखिए यार, यहाँ पे कोई खाना मेरे ख्याल से नहीं खा पाता ज्यादा। रमजान में सारा दिन भूखा रहता है इंसान रोजे के साथ, फिर अफ्तारी करता है, लिमिटेड सी चीजें खाता है, तो वो उसका पेट भर जाता है। लेकिन उसको मायूसी पता है कहाँ होती है? मायूसी उसे तब होती है कि जब सर्विस नहीं मिलती, उसे खाने का टेस्ट नहीं मिलता, और वो भाग दौड़ में वो फिर कंजेस्टेड होकर साइड पे बैठ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज का एक गैप है रेस्टोरेंट की फील्ड में, इफ्तार बुफेट की फील्ड में, अफ्तार डिनर्स की फील्ड में। रेट्स आपके 2000 प्लस चले जाते हैं क्योंकि आप बाकी, और ये जायज है कि आप डिशेस बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डिशेस की क्वांटिटी कुछ कम करें, आप रेट भी थोड़े से फिर कम करेंगे, जाहिर है क्योंकि डिशेस कम होगी, तो आप क्वालिटी के ऊपर फोकस रखें, आप फोकस रखें सर्विस के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि जो कस्टमर डिमांड कर रहा है कि यार मेरा गेस्ट साथ है, उसको अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जाए, खाना उसको अच्छा मिले, उसके पैसे पूरे हो जाते हैं भाईजान। उसके पैसे उधर ही पूरे हो जाएंगे जब वो सेटिस्फाइड होगा कि यार हाँ यार मैंने अगर कुछ खर्च किया है। जाहिर है आजकल का जो हालात चल रहे हैं, बजट हर किसी के साथ, हर किसी के पास पूरा है भाई, और अगर वो उसे वहां पे मायूसी हो, वो देखे, तो वो बेचारा तो वैसे ही सर पकड़ के बैठ जाए कि यार ये क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिशेस को कम करें, रेट भी थोड़े से कम करें। एक सफेद पोश और लिमिटेड, सफेद पोश आप कहेंगे जी सफेद पोश का क्या काम है भाई रेस्टोरेंट पे खाना खाने? भाई हर किसी के घर में बच्चे हैं, हर किसी के हल्का अहबाब है, रिश्तेदार हैं, हर किसी का दिल करता है कि यार यहाँ से गुजर रहे हैं तो बाइक की टंकी पे बच्चा बैठा है, वो कहेगा बाबा हमें इधर किसी दिन ले चलें। जाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल है हर किसी के घर में, तो वो जब मेन्यू देखते
लेते हैं इफ्तार डिनर के, तो उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा ना तो चले महीने में एक दफा हम खाना बाहर खाएं। मगर जब इस तरह का उनको वो मिलेगा तो मेरे ख्याल से रेट हाई होंगे, तो सफेद पोश अफोर्ड नहीं कर सकेगा, क्योंकि जाहिर है आपने डिशेस बढ़ाई हैं। डिशेस कम करें भाईजान, क्वालिटी अच्छी रखें, रेट थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, सर्विस पे फोकस रखें। मैं ये समझता हूँ कि A to Z आपका जो है ना मेन्यू कंप्लीट हो जाएगा कि आप तमाम लोग, तमाम हल्के जो हैं वो उसको अफोर्ड कर सकेंगे उस बजट को, कि सफेद पोश भी खा सकेंगे और वो लोग भी खुश होंगे कि जो अपने मेहमानों को अच्छा खाना, म्यारी खाना और अच्छी सर्विस के साथ खिलाना चाह रहे हैं। तो ये गैप है कैफे डी बोनो रहीमिर खान में बेहतरीन, मतलब कि उन्होंने जबरदस्त, ये अप्रिशिएट करता हूं मैं उनको कि यार उन्होंने जो रूटीन में खाना देते हैं, आम रूटीन में, रेगुलर रूटीन में, वही खाना उन्होंने इफ्तार बुफे में दिया और बेहतर करके दिया है। उनका फोकस होता है कि गर्म खाना आप देखेंगे, आप क्योंकि आपकी डिशेस ज्यादा होती हैं, आपकी बुकिंग ज्यादा होती है, बाज़ औक़ात आप खाना भी ठंडा प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस रखा है कि लिमिटेड सा पोर्शन है, उसको बड़े अच्छे तरीके से वो सर्व कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो खाना भी गर्म दे रहे हैं। पहले उनके पास एक थोड़ा सा गैप था कि वो फैमिलीज के हवाले से उनका पोर्शन कम था, मेरे सुनने में आया कि वो भी उन्होंने फिल कर लिया तकरीबन, फैमिली के लिए भी सेपरेट किया है उन्होंने। तो वो बड़ा जबरदस्त है टेस्ट वाइज, सर्विस वाइज, तमाम चीजें उनकी। तो यही चीजें सबको करनी चाहिए, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा गैप है। अब तो मेरे ख्याल से रमजान का आखिरी, रमजानुल मुबारक का अशरा है कि चंद दिन रह गए हैं, तो अगर कोशिश करें तो मेरे ख्याल से ये गैप फिल हो सकता है। और नेक्स्ट ईयर अगर आप प्लान करना चाहें इस तरह का, तो यार मेरा ये मशवरा जरूर माने आप कि आप अपने जो बजट है आपका इफ्तार की डिशेस का, कि यार आपने ज्यादा से ज्यादा खिलानी है, उसको लिमिटेड करें भाईजान। आप इफ्तार डिनर जब खत्म होता है उसके बाद आप जाके देखें डिशेस, तकरीबन मोस्टली वो प्लेटों में वैसे पड़ी होती हैं, क्योंकि वो टेस्ट किसी को समझ नहीं आ रहा होता, ज्यादा होती हैं, बस टेस्ट की कर से थोड़ा सा लेते हैं, यार ये ट्राई कीजिए कौन सी है, ये ट्राई करें कौन सी है, ये ट्राई करें कौन सी है। तो वो आपका जाहिर है आपका एक्सपेंस होता है, आप फिर वो उसको नहीं कर पाते मैनेज। आप लिमिटेड करें, अच्छा दें, अच्छी क्वालिटी दें, सर्विस अच्छी दें। मैं कहता हूँ आपको भी अजर मिलेगा जब लोग खाएंगे, दुआएं देंगे कि यार पैसे दिए हक अदा हो गया, पैसे दिए हलाल हो गए। तो जब इस तरह के कमेंट्स आएंगे तो वो आपको भी उसका अजर मिलेगा और लोग भी खुश होंगे, और रमजानुल मुबारक की जो बरकतें हैं आप और वो लोग, तमाम लोग समेटेंगे जो रोजादार हैं। और ये इस मैसेज के साथ ये रिव्यू मैंने आज दिया है कि जिस तरह एक कैफे कोशिश कर रहा है अपने ताई, इसी तरह सबको करनी चाहिए। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इस तरह के रिव्यूज दिए जाएं तमाम सेक्टर्स में, कि जहां पे जो चीज हम देखें, जाहिर है हर बंदे की अपनी नजर होती है, अपनी आंख होती है, हम क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे मगर एक राय देंगे अदना सी। अगर कोई इसको एक्सेप्ट करे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कवर हो सकती हैं। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया।